नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। CUT बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आज भूगोल में हम लोग टॉप MCQ देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वे PGT P01 हो, चाहे 74 कोड हो। तो दोनों कोर्स कोड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम लोग कृषि से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कृषि से संबंधित 2 से लेकर 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और पिछले 2022 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति शब्द का किसने प्रयोग किया। हरित क्रांति शब्द पूछा जा रहा है कि किसने प्रयोग किया। ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर वी कुरियन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन या डॉक्टर विलियम गाडे। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। बात करें भारत में हरित क्रांति की, तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वे डॉक्टर MS स्वामीनाथन ही थे। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1966 और 1967 के दरमियान हुई थी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन है कपास, मूंगफली, मक्का या सरसों। तो यदि आपने अभी तक भूगोल का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ पे आपको खरीफ, रबी और फसलों का ट्रिक बताया गया कि किस तरह आप इस प्रश्न को याद कर सकते हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, खरीफ की फसल सरसों नहीं है, बल्कि सरसों रबी की फसल है। कपास, मूंगफली, मक्का ये क्या है, आपकी रबी की फसल है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल का याद करने का तरीका है खजाना। तो ख से हुआ आपका खरीफ, जैसे जून में बोया जाता है और ना से नवंबर में इसकी कटाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है कृषि क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण या कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। तो कृषि क्रांति का जो अर्थ होता है वह होता है ऑप्शन नंबर डी, कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना ही हरित क्रांति कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है कि प्रश्न की नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है, तो गन्ना, कपास, जूट या गेहूं। तो नकदी फसल जो है वे है ऑप्शन नंबर ए, गन्ना नकदी फसल है। चाय, कहवा भी नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं, जबकि कपास, जूट और गेहूं ये है, ये आपका खाद्यान्न फसल है। कौन सी फसल है, खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन है गेहूं, जौ, रेपसीड या जूट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी जो है जूट। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। गेहूं उत्पादन से, दूध उत्पादन से, बाढ़ नियंत्रण से या मत्स्य उत्पादन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, क्योंकि दूध श्वेत रंग का होता है, इसलिए इसका लिंक आप कर सकते हैं कि दूध क्रांति श्वेत क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन है डॉक्टर वी कुरियन, डॉक्टर SS राव, डॉक्टर SK भारद्वाज या श्री मोरारजी देसाई। तो भारत में स्वतंत्र श्वेत क्रांति के जो जनक थे, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, वे थे डॉक्टर वी कुरियन। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत का चावल का कटोरा, राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र को, इंडो गांगे क्षेत्र को, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को या केरला तमिलनाडु क्षेत्र को। तो भारत में जो चावल का कटोरा है वह है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में होती है। ऑप्शन है गेहूं, धान, कपास या गन्ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान की जो खेती होती है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में होती है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। ऑप्शन है गेहूं, ज्वार, मक्का या चावल। तो भारत में जो फसल सबसे अधिक उपज देती है वह है ऑप्शन नंबर डी, चावल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, डॉक्टर MS स्वामीनाथन,
डॉक्टर J.S. थॉमसन या इनमें से कोई नहीं। अभी हमने पहले क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन है। और बात करें नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग की, तो ये हरित क्रांति के जनक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति और हरित क्रांति दो शब्द अलग अलग है। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन है, और केवल हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो वे होंगे नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इस पॉइंट को आपके थ्योरी वाले क्लास में अच्छे से समझाया गया है, तो पार्ट 1 वीडियो भूगोल का देख सकते हैं उसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो आप लोग के साथ आप अपना उत्तर देते जाइए, जिससे आपको पता चल सके कि आपने अभी तक कितना प्रश्न सही किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दाल का उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जूट उत्पादन में जो प्रमुख प्रदेश है वे है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? और ऑप्शन है जोरहट, नीलगिरी, दार्जिलिंग या कुछ बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग की। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल में होती है? ऑप्शन मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश या पंजाब में। तो सोयाबीन कहाँ पूछा जा रहा है? तो सोयाबीन सबसे अधिक जो क्षेत्रफल में होती है वे MP में होती है, और दाल का उत्पादन भी MP में सर्वाधिक होता है। गोल्ड क्रांति राउंड रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? ऑप्शन है टमाटर उत्पादन से, आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन से या शलजम उत्पादन से। तो ये जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, आलू उत्पादन से संबंधित है गोल्ड क्रांति, क्योंकि आलू भी क्या होता है, गोल होता है, इसलिए आप इसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। नंबर 18 की भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? ऑप्शन है गेहूं चावल, ज्वार तिलहन, गेहूं और आलू, चाय व कॉफी। तो भारत में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है वे गेहूं और चावल के मामले में सफल हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है गेहूं में, चावल में, दलहन व मोटा अनाज या इनमें से कोई नहीं। तो जो हरित क्रांति से जो सबसे अंश कम हो गया फसल का वे है आपका ऑप्शन नंबर सी, दलहन व मोटे अनाज। तो इससे हरित क्रांति से एक नुकसान हुआ कि दलहन और मोटे अनाज का उत्पादन कम हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या पंजाब। तो भारत का धान्य भंडार तो वे जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब को। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं कि भारत हरित क्रांति का क्या अर्थ है? ऑप्शन है कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण या कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। तो हरित क्रांति का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग करके प्रति एकड़ में फसल को अधिक उपज बढ़ाना ही हरित क्रांति कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि झूम एक क्या है? लोक नृत्य, जनजाति, नदी घाटी का नाम है या कृषि का एक तरीका है? तो झूम एक आपका कृषि का एक तरीका है, और झूम जो है कृषि, ये इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कृषि एक स्थान से फिर दूसरे स्थान पर चला जाता है, और ये विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है, विशेष रूप से असम में इस कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो 3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या पंजाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब को भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? ऑप्शन है चावल, गेहूं, गन्ना या चना। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है वे चावल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। सम्मिलित करना है आपको कृषि के विशिष्ट और उससे संबंधित प्रकार के से। ऑप्शन है आर्बोरिकल्चर, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि, ऑलरिकल्चर, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि, सिल्वीकल्चर, फूलों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन, विटिकल्चर यह वानिकी की एक शाखा है। तो ये आपको
मिलान करना है, तो आइए मिलान कर लेते हैं हम लोग। तो जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि को ही ऑर्बिकल्चर कहा जाता है। और बात करें ऑल्ट्रीकल्चर का, तो ऑल्ट्रीकल्चर जो होता है वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि को कहा जाता है। सिल्वीकल्चर की बात करें तो सिल्वीकल्चर जो होता है वे वानिकी कृषि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4। और विटीकल्चर का जो संबंध है वे है ऑप्शन नंबर 3 डी, अंगूर विटीकल्चर का जो संबंध है वे है अंगूर का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन। तो एग्रीकल्चर जमीन पर फैलने वाली कृषियों को कहा जाता है, ऑलरीकल्चर वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि को, सिल्वी कल्चर वानिकी की एक शाखा है, और विटीकल्चर क्या है, अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन। बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन है हवाई द्वीप समूह को, क्यूबा को, भारत को या फिलीपींस को। तो चीनी का कटोरा जो कहा जाता है वे ऑप्शन नंबर बी क्यूबा को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि बागानी फसल है, ऑप्शन धान, गेहूं, जूट या चाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चाय। चाय को बागानी फसल कहा जाता है। धान, इसमें धान और गेहूं खाद्यान्न फसल, और जूट जो है वे रेशेदार फसल के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि विटीकल्चर किसे कहते हैं। ऑप्शन है वनों का संरक्षण, अंगूर का उत्पादन, कृषि का आदिम प्रकार या गन्ने का उत्पादन। अभी हमने पढ़ा कि विटीकल्चर का जो संबंध है वे अंगूर के उत्पादन से है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन है शहद के उत्पादन से, रेशम के उत्पादन से, सेब के उत्पादन से, ये या लाखे के उत्पादन से। तो इसको याद करने का तरीका बताया गया था। ए से एपीकल्चर, और मधुमक्खी को क्या कहा जाता है, बी। तो बी मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है, शहद। तो एपीकल्चर का जो संबंध है शहद के उत्पादन से संबंधित है। क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, कुक्कुट उत्पादन से, स्वर्ण उत्पादन से, सूरजमुखी उत्पादन से या गन्ने के उत्पादन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेत क्रांति का संबंध जो है वे सूरजमुखी के उत्पादन से संबंधित है। कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं। तो मानसून के बाद जो फसल बोई जाती है उसे क्या कहा जाता है, रबी फसल, खरीफ की फसल, वर्षा पुष्ट की फसल या शुष्क खेती की फसल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खरीफ की फसल जो है एक मानसूनी फसल है, जबकि रबी की फसल आपका शीत ऋतु वाली फसल है। तो कौन सी नकदी फसल है। ऑप्शन है धान, बाजरा, मक्का या तंबाकू। नकदी फसल पूछा जा रहा है, तो नकदी फसल जो है वह है तंबाकू। इसके अलावा नकदी फसल जो होती है उसे व्यावसायिक फसल भी कहा जाता है, जिसमें गन्ना, तिलहन, गरम मसाले, फल, सब्जियां और रबड़ भी आते हैं। क्वेश्चन की जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज, सोयाबीन, मक्का या पटसन। तो जायद फसल का प्रकार होता है, तो वे जो फसल उगाई जाती है इसमें जो उगाई जाने वाली फसल है वे है तरबूज। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ का फसल नहीं है। ऑप्शन है कपास, सरसों, मूंगफली या मक्का। ऑप्शन नंबर बी सरसों। सरसों खरीफ की फसल नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। सरसों, चावल, गेहूं और जौ। तो जो खरीफ की फसल में आती है वह है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आता है। तो आपका जो खरीफ की फसल हो गया वह होगा ऑप्शन नंबर बी चावल। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है लोगन, ऑप्शन है लोगान, लदांग, चेन्ना या झूम। उत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झूम। फसल क्या है, तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वह है ऑप्शन नंबर ए चावल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। ऑप्शन है चाय, रबड़, कॉफ़ी या इलायची की। तो नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती की जाती है वह ऑप्शन नंबर सी कॉफ़ी की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वह दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात या पंजाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, इसलिए केरल में सबसे अधिक मसाले उत्पादन होते हैं। कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। ऑप्शन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में गन्ने की
खेती हेतु सबसे अधिक भूमि है। अगला क्वेश्चन है कि गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन से, आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन से या सलगम उत्पादन से? तो गोल्ड क्रांति का संबंध जो होता है वे आलू उत्पादन से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि भारत के किस राज्य में अग्रणी कपास उत्पादक है? भारत का कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। मध्य प्रदेश दाल और सोयाबीन के मामले में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में, दिसंबर में, जून में या नवंबर के आरंभ में? तो इस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवंबर के आरंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। इसको याद करने का तरीका है ख जाना, याद कर लीजिए ख जा ना। तो ख से हुआ आपका खरीफ की फसल, ज से हुआ आपका जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और न से हुआ नवंबर दिसंबर के करीब इसको काटा जाता है। तो इससे आप 3 प्रश्न याद कर सकते हैं इसके द्वारा। तो झूम है एक, तो ये तो आपको पढ़ चुके हैं। झूम एक कृषि का तरीका है जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू रेवोल्यूशन या नीली क्रांति का संबंध किससे है? पर्यावरण से, कृषि से, मत्स्य उत्पादन से या नदियों की सफाई से? तो नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1951 में, 1970 में, 1975 में या 1985 में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वे दूध उत्पादन से है और इसका आरंभ हुआ था वर्ष 1970 में। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से, बाढ़ नियंत्रण से, भूक्षरण रोकथाम से या दूध उत्पादन से? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दूध उत्पादन से संबंधित है और ऑपरेशन फ्लड के जो जनक थे वे थे डॉक्टर एस.वी. कुरियन थे। क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन, श्री एस राव, श्री एस के भारद्वाज या श्री मोरारजी देसाई? तो भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कृषि से संबंधित नहीं है? ये श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति या पीली क्रांति? तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, श्वेत क्रांति कृषि से संबंधित है, पीली क्रांति भी कृषि से संबंधित है, जबकि कृष्ण क्रांति आपका कृषि से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति या पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, मांस उत्पादन से या खाद्यान्न उत्पादन से? जबकि टमाटर और मांस उत्पादन का संबंध जो है वह लाल क्रांति से संबंधित है। आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।